शगुन के साथ भी मैंने जब पहला मॉक शूट दिया, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपकी उम्र जो भी हो, आप लड़का हो लड़की हो। सरू के थ्रू हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने अगर सपने हैं तो आप उसे साकार करने के लिए ज़रूर कदम आगे बढ़ाइए। स्वागत है मोहक आपका डेली चक्कर पर। कैसा लग रहा है टाइटल रोल ऑन पोस्टर? आंखों में पोस्टर पे सपने साफ झलक रहे हैं। कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस हो रहा है, कितना ज़्यादा एक्साइटेड महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपको लग रहा है कि पोस्टर पे सपने झलक रहे हैं आँखों में। और यही तो मैं चाहती थी कि मेरे थ्रू, सरू के थ्रू मैं लोगों तक एक संदेश पहुंचा पाऊँ। सरू का किरदार इतना अच्छा है, जब मैंने पहली बार सुना पढ़ा इसके बारे में, तब मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इतनी सारी लड़कियों को, गाँव की लड़कियों को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ सरू के किरदार के थ्रू। तो बहुत खुश और एक्साइटेड हूँ मैं इस किरदार को निभाने के लिए। ओके अच्छा, आपने अभी तक दो वेटरन एक्ट्रेसेस हैं, शगुन हैं एंड देन वी हैव दिस एक्ट्रेस आल्सो। तो किसके साथ अभी तक ज़्यादा काम किया और किसकी एनर्जी अब तक कितना समझ में आया आपको? अभी तक तो मैंने सबसे ज़्यादा काम, जब राजस्थान में हमारा आउटडोर था तो मेरी मायरी जो बनी है नीलम जी, उनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है। तो उनके साथ मेरी सबसे मतलब बहुत मैं क्लोज़ हूँ उनसे, एकदम माँ बेटी जैसा रिश्ता हमारा बहुत कम दिन में बन चुका है। तो उन और शगुन के साथ भी मैंने जब पहला मॉक शूट दिया था तब मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ था। ऐसा उसने मुझे काम कराया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मुझे कहीं न कहीं फ़ील हो रहा था कि इनके ही साथ मेरा हो जाए ये शो में। और मायरी के साथ भी मेरा वही फीलिंग था कि यही मेरी माँ बन जाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जब हम कुछ दिल से चाहते हैं और कोई इंसान दिल से एफ़र्ट्स डालता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं हम उस किरदार से, तो अगर शिद्दत से कुछ करेंगे तो सपने तो पूरे होते ही हैं। जैसे मैं चाहती थी कि अपनी मायरी और शगुन के साथ मेरा हो जाए कास्टिंग, और यही मेरे वेद और माँ बने, तो वैसा ही हुआ जो हम चाहते थे। अच्छा, बात कर ले आपके किरदार की, तो घर से आना, आंखों में सपने लेकर बहुतों की उम्मीद बनना, ऐसा हमारे पास एग्जांपल्स बहुत है। लेकिन एज एन एक्ट्रेस आपने किससे रेफरेंस लिया कि इस किरदार को निभाने के लिए मुझे ऐसा कुछ होना पड़ेगा? किसी को अगर मैं कॉपी करने जाऊंगी या फिर किसी का रेफरेंस लेने जाऊंगी ना, तो वो किरदार के अंदर की सच्चाई निकल जाएगी, चली जाएगी सच्चाई। तो हम जब राजस्थान गए थे तब मैंने अपने उम्र की बाकी लड़कियों को देखा कि उन्हें कितनी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं। मुझे तो रियलाइज़ हुआ कि अभी मुंबई के भी अगर आप आस-पास जाओगे 1-2 घंटे पे, तब भी लोगों के पास अच्छे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, या फिर सीखने के लिए उन्हें बहुत 10वीं 12वीं करने के लिए भी उन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती है। और ये सिचुएशन है और शायद कुछ सालों तक रहेगा भी, इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये बार-बार लोगों को समझाना पड़ेगा इस माध्यम के थ्रू कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपकी उम्र जो भी हो, आप लड़का हो लड़की हो, आप बच्चे हो 5 साल के या फिर आप 80 साल की औरत हो, एजुकेशन, जनरल नॉलेज, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी एज। और सरू के थ्रू हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने अगर सपने हैं तो आप उसे साकार करने के लिए ज़रूर कदम आगे बढ़ाइए। अच्छा ज़रूर, एक और सवाल मैं पूछूंगा और वो ये कि हर शो में, हालांकि ये सवाल एक्टर्स का इसमें इनपुट बहुत कम होता है, लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा, शो कहानी एक नए कंसेप्ट के साथ शुरू होती है और फिर वो एक घर की कहानी बन जाती है कुछ वक्त के बाद जाकर। तो बतौर आर्टिस्ट आपको, आपका क्या स्टैंड है इस पर कि ये, और इस शो में क्या हमें देखने मिलेगा? क्या यहाँ पे कॉलेज और शिक्षा की बात अंत तक रहेगी या ये भी घर के अंदर जाकर सीमित हो जाएगा? देखिए, सीरियल ये या फिर कोई भी आर्ट या फिर कोई भी मनोरंजन का प्लेटफॉर्म हो, वो सोसाइटी का ही आईना होता है। और हमारे लिए ऑडियंस सब कुछ है, भगवान है। हम ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, हम ऑडियंस का के मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उसका एजुकेशन, उसका कबड्डी जो है वो तो अंत तक बरकरार रहेगा ही रहेगा, जो भी उसके सपने हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हमारे जो ऑडियंस है वो जो चाहते हैं, उस तरह से हम बदलाव या फिर उनके सुझाव पे विचार करके उस प्रकार से तो शो बनाना ही पड़ेगा। तो हम पहले से प्री प्लान नहीं कर सकते कि यही होगा, वैसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हाँ, ऑब्वियसली स्टोरी लाइन दिमाग में है, बट मैं तो इसी पे बिलीव करती हूँ कि अगर सीरियल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट या फिर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, इट्स नॉट अ मूवी कि आपको एक ही बार करनी है और लोगों को दिखानी है। ये रोज़ आने वाला है, रोज़ उसमें नई नई चीज़ें होती जाने वाली है, रोज़ लोगों का कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा, रोज़ लोगों को कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा, कोई शिकायत होगी, कोई सुझाव होगा।
तो उसे लेकर उस बात पे विचार कर कर उस पर उचित निर्णय लेना इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि हमें अंत में तो मनोरंजन करना है लोगों का ना, यही तो हमारा मोटिव है। लास्ट क्वेश्चन, क्या आप डायरेक्टर्स एक्टर हो या इम्प्रोवाइजेशन में बिलीव करते हो? बिकॉज आई हैव लिसन इन लास्ट इंटरव्यूज कि आप आर्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो इम्प्रोवाइजेशन कितना आप करते हो या अभी मेरे मेरे डायरेक्टर साहब ही इतने अच्छे हैं कि वो बताते हैं बट वो कभी इम्प्रोवाइजेशन के लिए मना तो नहीं करते। तो ये तो डिपेंड करता है, अगर कोई सीन है जिसके लिए, देखिए राइटर का भी एक होता है कि राइटर ने अगर कुछ बहुत सोच समझ के लिखा है तो उसको हमें करना पड़ता है, बट कभी कभी बहुत लंबी लाइन्स आ जाती है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मूड, तो फिर आर्टिस्ट इम्प्रोवाइज़ कर लेते, कोई फन सीन है तो उसमें कर सकते हैं इम्प्रोवाइज़। अगर कुछ इमोशनल है जिसपे एप्ट लाइन्स बोलना ज़रूरी है तो वहाँ पे हमें डायरेक्टर की बात ऑब्वियसली हर बार ही सुननी पड़ेगी, पर वो कभी एडिटिंग में कुछ बोल भी दिया एक्स्ट्रा कुछ, मैं तो बहुत बोलती हूँ, मुझे तो बहुत आदत है, अगर मुझे 4 लाइन्स है ना तो मुझे कभी ऐसा लगेगा कि शायद मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ ना, मैं तो बोलती जा, मैं तो इम्प्रोवाइजेशन करती ही जाती हूँ, बट सर कभी रोकते नहीं है और अगर मूड सही, उनको बस ये है कि मूड सही होना चाहिए, अपना कैरेक्टर को आप समझ के, उस सीन को समझ के आप बोलो, तो दैट्स आवर फोकस। थैंक यू सो मच, वी विश यू अ वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। और इस वक्त हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये शो सालों साल चलता रहे और आप भी शो के साथ बड़े होते हैं। थैंक यू। कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत? बहुत अच्छा लगा, और अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे जो अलग थे थोड़े, और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आप ज़रूर सरू की गैंग में शामिल हो जाइए और हमारा शो रोज़ देखिए। हाँ, बस मैं कबड्डी नहीं खेलूंगा। नहीं आप सीख जाओगे, आपको भी कबड्डी के सीन्स देखे ना ऐसे मन करेगा कि कबड्डी, हम मुझे भी कबड्डी खेलना है, आपके सोसाइटी में मैचेस लगवा दूंगी मैं, आप चिंता मत कीजिए। हाय, दिस इज़ मोहक एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चक्कर।